जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका परीक्षा कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप लोगों ने ब्रह्मास्त्र का पहला वीडियो देखा, जिसमें हम लोगों ने हिंदी से संबंधित 50 क्वेश्चंस आंसर को आप लोगों के समक्ष रखा था। आप लोगों का भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा है। हमें आशा है कि हमारे द्वारा किया गया कार्य आपको बहुत ही अच्छा लग रहा होगा। आप लोग इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल के बारे में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए, क्योंकि ये एग्ज़ाम आपकी ज़िंदगी की पहली सीढ़ी है, ठीक है। चलिए, जैसा कि रैदास के चैप्टर है, रैदास है, आत्मत्राण है, नीर का मन फिर है, ठीक है, नौरंगिया है, देश प्रेम है, इन सभी कविताओं से मिच्योर जो क्वेश्चंस आते हैं हम लोग उसका सॉल्यूशन आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करने जा रहे हैं, ठीक है। ये हिंदी का सेकेंड वीडियो है। हिंदी का जो पहला वीडियो था उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दिया है। आप लोग अगर नहीं देखे हैं तो अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आप ये वीडियो देखिएगा और जिन जिन क्वेश्चंस को आपको नहीं आएगा, जिसका उत्तर आपको नहीं पता होगा, आप लोग उसे अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए चलते हैं हम लोग आज के पहले वीडियो की तरफ। आपके स्क्रीन पर अब कुछ क्वेश्चंस दिखाई दे रहे होंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है क्या, कि रैदास किसके शिष्य थे। याद रखिएगा, रैदास किसके शिष्य थे। ऑप्शन दिया गया है, ठीक है, निम्बकाचार्य, वल्लभाचार्य, रामानंद या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो रैदास भाई साहब शिष्य थे रामानंद के। किसके शिष्य थे? रामानंद के। और इन्हीं रामानंद के शिष्य थे कबीरदास, ठीक है। इसी जो रामानंद थे, इनके दो स्टूडेंट थे, यानी छात्र थे। एक थे रामानंद और एक थे रैदास और एक थे कबीरदास, ठीक है। इसीलिए कबीरदास को रैदास का गुरु भाई भी कहा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। रैदास की प्रभु दीपक हैं तो वह है क्या? पानी, बाती, धागा या तेल। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ये तो कोई भी आसानी से बता सकता है कि यदि दीपक है तो वो क्या होंगे? बाती होंगे। ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। रैदास के प्रभु ब्रह्म हैं तो वो क्या है? रैदास के प्रभु यदि ब्रह्म है तो वो क्या है? गंगा की धारा, भक्त, जीव या आत्मा, ठीक है। तो रैदास के प्रभु यदि ब्रह्म है तो वो है जीव, ठीक है। वो क्या है? जीव। ऑप्शन नंबर ग इज अ राइट आंसर। चलिए, संत रैदास किस धारा के कवि हैं? क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? संत रैदास किस धारा के कवि हैं? सगुण मार्गी, प्रेम मार्गी, निर्गुण मार्गी या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। संत रैदास किस धारा के कवि थे? हमारे तरफ से ये बहुत VVI क्वेश्चन है, याद रखिएगा, VVI है, ठीक है। किस धारा के कवि थे भाई साहब? तो वो प्रेम मार्गी धारा के कवि थे। आई एम सो सॉरी, थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है। हाँ, एक्चुअली संत रैदास किस धारा के कवि थे? तो निर्गुण ज्ञान मार्गी धारा के कवि थे, ठीक है। निर्गुण, ऑप्शन नंबर ग जो है वो सही है, ठीक है। निर्गुण ज्ञान मार्गी धारा के वो कवि थे। चलिए आगे बात करते हैं। आत्मत्राण कविता का हिंदी में अनुवाद किसने किया? ठीक है, ये क्वेश्चन जो है ये 2018 के पेपर में आ चुका हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। 2000 का पेपर 18 में आया था, इस बार के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो आत्मत्राण कविता का हिंदी में अनुवाद किसने किया था? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, सोहनलाल द्विवेदी ने, कृष्ण कृपाराम देवी ने या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। सही आंसर होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, ठीक है। ऑप्शन नंबर घ जो है वो सही उत्तर होगा। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए। रविंद्रनाथ ठाकुर को किस कृति के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? क्वेश्चन बहुत इजी है, ठीक है। रविंद्रनाथ टैगोर को या ठाकुर को किस कृति के लिए, कौन सी रचना के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? गीतांजलि, काव्यांजलि, गोरा या काबुली वाला? इसका आंसर होगा गीतांजलि, ठीक है। गीतांजलि के लिए रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। चलिए, आत्मत्राण कविता का मूल भाव क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 है, आत्मत्राण कविता का मूल भाव क्या है? कवि के जीवन में दुख ना आना या प्रभु उनके कष्ट शीघ्र दूर करे, प्रभु कवि को दुख से लड़ने की शक्ति दे या प्रभु ने सदैव हानि से बचाए। इसमें से कौन सा सही उत्तर होगा भाई? इसमें से होगा ऑप्शन नंबर ग, प्रभु कवि को दुखों से लड़ने की शक्ति दे, ठीक है। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए। आत्मत्राण, ये गलती हो गया यहाँ पर, शीर्षक होगा, ठीक है ना। क्या होगा? शीर्षक, याद रखिएगा,
ठीक है। आत्मतरण शीर्षक कविता मूलतः किस भाषा की भाषा में रचित है? ठीक है, क्वेश्चन क्या है, आत्मतरण कविता मूलतः किस भाषा में रचित है? ऑप्शन भोजपुरी, अवधी, ब्रजभाषा या बांग्ला। तो ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर घ बांग्ला। ठीक है, जो आत्मतरण कविता है वो बांग्ला में रचित थी, जिसका हिंदी में रूपांतरण किया था आपके इसने हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। ठीक है ना, याद रखिएगा। चलिए आगे बात करते हैं। हमें 9 नंबर क्वेश्चन देखिए। हमें प्रकृति से हमें क्या संदेश देती है? प्रकृति हमें क्या संदेश देती है? विपरीत परिस्थितियों में हताश हो जाओ, या दूसरों की अनुकंपा प्राप्त करने की कोशिश करो, या भय से कद्र हो, या जीवन में हताश एवं निराश ना हो। हमें क्या संदेश देती है? यहाँ से प्रकृति हमें क्या संदेश देती है? तो हमेशा ये जो क्वेश्चन है इसका उत्तर होगा जीवन में हताश एवं निराश ना हो। आपके जीवन में बहुत सारी परिस्थितियाँ आएंगी, इन सभी परिस्थितियों से आपको घबराना नहीं है। नीर का निर्माण फिर जो है ये हमें यही संदेश देता है। तो प्रकृति भी हमें यही संदेश देती है, और ये क्वेश्चन जो है 2020 के पेपर में आ चुका हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, 2020 में आ गया था, याद रखिएगा 2020 में क्वेश्चन आया था, इसलिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नीर का निर्माण फिर कविता में बार बार किसका आह्वान किया गया है? आंधी का, प्रलय का, सृष्टि का या अग्नि का? इसका उत्तर होगा सृष्टि का। ठीक है, नीर का निर्माण फिर कविता में सृष्टि का आह्वान बार बार किया गया है। ठीक है, चलिए। कवि दिनकर का जन्म कहाँ हुआ? ठीक है, ऑप्शन नंबर छपरा, बलिया, मुंगेर या आरा। तो सही होगा, ठीक है, कहाँ? ऑप्शन नंबर ग मुंगेर। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। रामधारी सिंह दिनकर किस विश्वविद्यालय के कुलपति रह चुके थे? ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर किस विश्वविद्यालय के कुलपति रह चुके थे? कोलकाता विश्वविद्यालय, उत्तर बंग विश्वविद्यालय, पटना विश्वविद्यालय या फिर भागलपुर विश्वविद्यालय। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर घ भागलपुर विश्वविद्यालय। ठीक है, जो रामधारी सिंह दिनकर थे वो भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति रह चुके थे, याद रखिएगा। चलिए, रश्मि रति का प्रयोग किसके लिए हुआ है? ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक है, याद रखिएगा, रश्मि रति का प्रयोग किसके लिए हुआ है? ठीक है, रश्मि रति का जो प्रयोग है मेरे भाई वो है कर्ण के लिए हुआ है। ठीक है, रश्मि रति का प्रयोग किसके लिए हुआ है? कर्ण के लिए हुआ है। चलिए, कर्ण किससे मिलकर अर्जुन से युद्ध करने को तैयार नहीं था? कर्ण किससे मिलकर अर्जुन से युद्ध करने को तैयार नहीं था? शेरों से, सांपों से, बिच्छू से या नेवलों से? ठीक है, तो अश्वसेन नाम का सांप था ना जो आया था कर्ण से सहायता मांगने और बोला था कि आप मुझे सहायता करो और मुझे तख्त पर जाने दो, मैं अर्जुन को भी मार कर गिरा दूंगा। ठीक है, तो कर्ण ने उसकी सहायता से इनकार कर दिया था। तो जो कर्ण थे वो सांप से मिलकर अर्जुन से युद्ध करना नहीं चाहते थे, क्योंकि सांप मानवता का दुश्मन होता है। ठीक है, चलिए, दोनों संबल दोनों समर्थ, दोनों संबल दोनों समर्थ, दोनों से कवि का अभिप्राय क्या है? ठीक है, सर्प और कर्ण, अर्जुन और कर्ण, पुच्छल तारा, इनमें से कोई नहीं। समझने वाली बात है, ये क्वेश्चन क्या है? दोनों संबल दोनों समर्थ। हम लोगों ने जब व्याख्या पढ़ा था तो व्याख्या में हम लोग समझा पड़ा दोनों संबल, दोनों में समान बल है और दोनों ही सामर्थ्य है एक दूसरे को हराने में। तो युद्ध किसके किसके बीच हो रहा था? कर्ण और अर्जुन के बीच ना, तो कर्ण और अर्जुन ही तो होंगे, कर्ण और अर्जुन ही तो होंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ख जो है वो सही उत्तर होगा। चलिए आगे बात करते हैं। अंत समय आ गया पास था। ठीक है, कितना क्वेश्चन है ना आसान। अंत समय आ गया पास था, किसका अंत समय आ गया था? हत्यारे का, लोगों का, मुकदमे का या रामदास का? रामदास चैप्टर का ये है तो वो ऑब्वियसली रामदास ही होंगे। रामदास की ही तो हत्या हुई थी और किसी की हत्या तो हुई नहीं। चलिए, रामदास की हत्या के समय सड़क सूनी थी, सड़क पर भीड़ थी, सड़क पर इक्के दुक्के लोग थे या सड़क पर सो रहे थे? देखिए, सड़क पर सो रहे थे नहीं होगा, सड़क पर इक्के दुक्के लोग भी नहीं थे, सड़क सूनी थी, सड़क पर भीड़ थी। उस समय सड़क पर बहुत ज़्यादा भीड़ थी। ऑप्शन नंबर ख जो है वो राइट आंसर है, वो सही होगा। चलिए 18वां क्वेश्चन, रामदास कविता के कवि कौन है? रामदास कविता के कवि कौन है? याद रखिए, विमल सहाय, रघुवीर सहाय, कन्हैयालाल नंद या राजेश जोशी। इसमें से सही उत्तर कौन सा होगा? इसमें सही उत्तर होगा रघुवीर सहाय।
ठीक है, रघुवीर सहाय जो है वो करेक्ट आंसर होगा। चलिए, रामदास की हत्या कहाँ हुई? घर में, बाजार में, सड़क में या खेत में? तो कोई भी छोटा सा बच्चा बता देगा। कौन? सड़क पे हुआ था रामदास का हत्या। ऑप्शन नंबर ग इज द राइट आंसर। रामदास था अपराधी, आतंकवादी, शोषित मानव या प्रतिनिधि, शोषित मानव का प्रतिनिधि या एक खूनी? तो अपराधी तो था नहीं बेचारा, आतंकवादी भी नहीं था, तो शोषित मानव का प्रतिनिधि राइट आंसर होगा। ठीक है, वो क्या था? शोषित व्यक्ति था, समाज की दुर्दशा से शोषित था। ठीक है, जिसको धमकी दिया गया था और समाज के सामने उसकी हत्या कर दी गई और निर्मम समाज उसे देखता ही रह गया, कोई उसे बचाने नहीं आया। ठीक है, चलिए, नौरंगिया शीर्षक कविता के रचनाकार कौन है? ठीक है, नौरंगिया शीर्षक रचनाकार कौन है? मैं बार बार बता रहा हूँ, जितनी भी कविताएं हैं, जितनी भी कहानियां हैं, सबके आप रचनाकार कवि के नाम याद रख लीजिएगा, ये बहुत ही ज़्यादा VVI होता है। ठीक है, नौरंगिया शीर्षक कविता के रचनाकार कौन है? कैलाश गौतम, राजीव जोशी, रघुवीर सहाय या कीर्ति चौधरी? ठीक है, जैसा कि आप लोग अगर जानते होंगे तो कैलाश गौतम ही राइट आंसर है। नौरंगिया के रचनाकार का नाम है कैलाश गौतम, ऑप्शन नंबर क। चलिए, 22वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पैरों की मंगनी की चप्पल, साड़ी नई उधार की, यह किसके लिए कहा गया है? सफिया के लिए, रंगिया के लिए, नौरंगिया के लिए या गंगा पार वाले के लिए? ठीक है, तो ये नौरंगिया के लिए कहा गया है। पैरों में मंगनी की चप्पल, क्योंकि उसके पास चप्पल भी नहीं थे और वो जो चप्पल पहनी थी वो किसी और की चप्पल पहनी हुई थी। ठीक है, और साड़ी नई उधार की, उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो खुद के दम पर साड़ी खरीद सके, उधार के पैसे से वो साड़ी खरीदती है। ठीक है, फसल पकने पर कौन खड़ा रहता है? पड़ोसी, महाजन, ठेकेदार या किसान? तो फसल पकने पर महाजन जाके वहाँ पर खड़ा हो जाता है। ऑप्शन नंबर ख इज द राइट आंसर। चलिए, नौरंगिया कहाँ की रहने वाली है? गंगा पार की, यमुना पार की, गोदावरी पार की, सॉरी पाक हो गया यहाँ पर, यहाँ पाक नहीं होगा, ये गलत है, यहाँ पर पार होगा। ठीक है ना, गोदावरी पार की या गुमती पार की? तो जो नौरंगिया थी वो गंगा पार की थी। ऑप्शन नंबर क इज द राइट आंसर। चलिए, जब देखो तब रंगैया क्या करती रहती है? बकबक करती है, सोती रहती है, जांगर पीटते रहती है या गरीबी का रोना रोती है? इसमें सही आंसर क्या होगा? जांगर पीटती रहती है। जांगर पीटती का मतलब होता है मेहनत करते रहती है, इसी तरह बैठ के गरीबी का रोना नहीं रोती, याद रखिएगा। ठीक है, 26वां नंबर क्वेश्चन देखिए। ठीक है, हमें आशा है कि आप लोगों को बहुत अच्छा लग रहा होगा। ठीक है, और आप अपने दोस्तों के साथ हमारा वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक, चलिए, 26 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ट्रांजिस्टर पर सुबह सुबह राष्ट्रगान सुनकर कवित्री क्या कहती है? सो जाती है, गाना गाने लगती है, सावधान मुद्रा में खड़ी हो जाती है या नाचने लगती है? तो जो कवित्री है वो सावधान मुद्रा में खड़ी हो जाती है। अब आप कवित्री किसे कहते हैं? कवित्री यानी जो फीमेल राइटर होती हैं, जो कविता रचना करती हैं, उन्हें कवित्री कहा जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए, देश प्रेम कविता की रचनाकार कौन है? देश प्रेम कविता के रचनाकार कौन है? नीरजा, महादेवी वर्मा, अनामिका या नलिनी? तो इसका ऑप्शन नंबर ग जो है वो सही है। देश प्रेम कविता के रचनाकार जो है वो अनामिका है। ठीक है, चलिए, 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 28 नंबर, अनामिका ने प्यार से किसे देखा? स्वयं को, कोट के अस्तर को, देश प्रेम को या चिल्लर को? तो ऑप्शन नंबर जो ग है, देश प्रेम को। अनामिका ने प्यार से देश प्रेम को देखा था। ठीक है, अब वो देश प्रेम कहाँ छिपा था? आपके हृदय में। ठीक है, चिल्लर का अर्थ क्या है? छुट्टे पैसे, रुपए, खोटा सिक्का या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो चिल्लर का अर्थ होता है छुट्टे पैसे, जो कॉइन्स होते हैं उसे हम लोग चिल्लर भी कहते हैं। ठीक है, हमारे देश में गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। ले भाई साहब, इतना इजी क्वेश्चन तो 1 क्लास के बच्चे भी कर देंगे। हमारे देश में गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को, 15 अगस्त को, 26 जनवरी को या 14 नवंबर को? ठीक है, सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा इसका 26 जनवरी को। ठीक है, 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है और 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। चलिए, 31 नंबर क्वेश्चन क्या है? गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की? क्वेश्चन क्या बोल रहा है? गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की? ठीक है, हिली नहीं होगा, यहाँ पर हेली होगा। ठीक है ना, कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाता है,
यहाँ पर होगा हेली, याद रखिएगा। हेली ने की, न्यूटन ने की, आइमरॉय ने की, या इनमें से किसी ने नहीं। किसने किया था न्यू गुरुत्वाकर्षण की खोज? ये 4 क्लास 5 क्लास के बच्चे जो है वो जब साइंस के उनके चैप्टर मिलता है उसमें लिखा रहता है, ठीक है। सोचिए 10 क्लास में पूछा जा रहा है, जबकि धूमकेतु में है हेली के दोस्त थे न्यूटन, ठीक है ना। तो गुरुत्वाकर्षण बल की खोज किया था न्यूटन ने, ठीक है, याद रखिएगा। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण बल की खोज की थी। और ये जो क्वेश्चन है 2019 में आया था। सोचिए 2019 के बच्चे कितने लकी होंगे, इतना इजी क्वेश्चन आता है। आप लोग भी लकी, आप लोगों का भी उतना हार्ड नहीं आएगा, ठीक है। सोचिएगा मत कि बहुत हार्ड आएगा। आप लोग हमारे द्वारा वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस कराए गए हैं, आप इन्हीं क्वेश्चंस को करके अगर जाते हैं, मैं इसकी गारंटी देता हूं कि आपका कॉमन नंबर एमसीक्यूज क्वेश्चंस कॉमन आएगा, ठीक है। चलिए आगे पढ़ते हैं। उल का शब्द मिलता है सामवेद में, अर्थवेद में, ऋग्वेद में या यजुर्वेद में? किस वेद में मिलता है? तो आपका जो है उल का शब्द का प्रयोग मिलता है अर्थवेद में। अर्थवेद में उल का शब्द का प्रयोग होता है, ठीक है। धूमकेतु किसके ताप से गर्म होता है? मंगल के, शुक्र के, सूर्य के या शनि के? ऑप्शन नंबर ग जो है सूर्य के, ठीक है। धूमकेतु जो है वो सूर्य के ताप से गर्म होता है, ठीक है। चलिए, धूम का अर्थ है, धूम का क्या अर्थ है? धूम मचाना, घूमना, धुंध या धुआं, ठीक है। धूम का अर्थ होता है ऑप्शन नंबर घ धुआं, याद रखिएगा। धूमकेतु के नाभिक में से प्रति सेकंड कितने टन धूलि उत्सर्जित होती है? देखिए बताना है आप लोगों को कि धूमकेतु के नाभिक में से प्रति सेकंड कितनी धूलि उत्सर्जित होती है। तो 20 टन, 30 टन, 10 टन या 5 टन, ठीक है। कितना होता है? तो उसका होता है 10 टन। कितना होता है? 10 टन। ऑप्शन नंबर जो ग है वो सही उत्तर होगा, 10 टन, याद रखिएगा, 10 टन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ें। यहाँ पर थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है, नहीं होगा, नहीं होगा, ठीक है। क्या होगा? नहीं। नई जानकारी के अनुसार हेली के धूमकेतु का नाभिक है, ठीक है। नई जानकारी के अनुसार हेली के धूमकेतु का नाभिक है कितना? 20 गुने 18 किलोमीटर, 16 गुने 9 किलोमीटर, 100 × 100 किलोमीटर या 22.168 गुने 11.666 किलोमीटर। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा 16.9 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर ख इज अ राइट आंसर, ठीक है। 36 नंबर का ख नंबर जो है वो सही उत्तर है। चलिए आगे बात करते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि भीम पलासी और मुल्तानी किसके नाम है? मिट्टी, गंगा घाट, राग या इनमें से कोई नहीं? तो ऑप्शन नंबर जो है ये आपका ना ही मिट्टी है ना ही गंगा घाट है, ये राग है। जो सुर होता है, जो राग होता है संगीत का, वो भीम पलासी है और मुल्तानी, ये दोनों ही राग हैं। चलिए, कजरी चैत कहने से अर्थ है क्या? कजरी चैत क्या है? वाद्य यंत्र है, नृत्य है, गायन है या प्रार्थना है? इनमें से कौन सा उत्तर सही होगा? तो जो कजरी और चैती है ये गायन है, ठीक है। ये गीत है, लोकगीत है जो कि गाया जाता है, ठीक है। कजरी क्या है? कजरी और चैत। क्वेश्चन बहुत भी आई है, ये क्वेश्चन बहुत भी आई, याद रखिएगा। कजरी और चैती क्या है? ये गायन है, याद रखिएगा। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ठुमरी, टप्पे और ददरा किसके नाम है? माने कौन से, क्या नाम है ये? तो वाद्य यंत्र का नाम है, छंद का नाम है, गायन शैली का नाम है या राग का नाम है? तो ऑप्शन नंबर घ जो है ये राइट आंसर होगा। ठुमरी, टप्पे और ददरा जो है ये रागों के नाम है। चलिए 40वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बिस्मिल्लाह खान और शहनाई के साथ एक पर्व जुड़ा है, वो कौन सा पर्व है? मुहर्रम, ईद, चहल्लुम या बकरीद? तो ऑप्शन नंबर क जो मुहर्रम है वो सही उत्तर होगा। चलिए 41वां क्वेश्चन। कितने साल की उम्र में लहना अपने मामा के यहाँ गया था? 8 वर्ष, 12 वर्ष, 25 वर्ष या 7 वर्ष? तो जब लहना 12 साल का था तब वो अपने मामा के यहाँ पर गया था। ऑप्शन नंबर ख जो है वो सही उत्तर है। लेफ्टन साहब की राष्ट्रीयता थी? लेफ्टन साहब कहाँ से आए थे? भारतीय, जर्मन, अंग्रेज या सिख? वो थे भाई साहब जर्मन, ठीक है। आगे, लहना सिंह के भाई का क्या नाम था? बुद्धा सिंह, हाजरा सिंह, कीरत सिंह या वजीरा सिंह? ठीक है, तो जो आपका लहना सिंह के भाई थे वो थे कीरत सिंह। ऑप्शन नंबर ग जो है वो सही उत्तर
होगा। ठीक है, चलिए, कौन सा बहाना बनाकर लहना सिंह खंदक में घुसा? ठीक है, कौन सा बहाना बनाकर लहना सिंह खंदक में घुसा था? खाना लाने का, दिया सलाई लाने का, राइफल लाने का, या फिर पानी लाने का? तो ऑप्शन नंबर जो ख है वो सही उत्तर होगा, दिया सलाई लाने का। चलिए, 45 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। लहना सिंह की मृत्यु की सूचना लोगों को कैसे मिली? लहना सिंह की मृत्यु की सूचना लोगों को कैसे मिली? दूरदर्शन द्वारा, वीडियो के प्रसारण द्वारा, खबरों के द्वारा, या सेना के जवानों के द्वारा? इनमें से कौन सा उत्तर सही होगा? तो उसको जो है लहना सिंह की जो मृत्यु की खबर है वो लोगों को खबरों के द्वारा मिली। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही वीवीआई है, याद रखिएगा। वीवीआई की इस बार क्वेश्चन में पूछा जा सकता है हमारे तरफ से, आप लोग इसे जरूर से जरूर याद रखिएगा। चलिए, रंगैया ने चप्पल कहाँ रखे थे? ये रंगैया ने चप्पल कहाँ रखे थे, ये जो क्वेश्चन है 2017 के पेपर में आ चुका पेपर है, माध्यमिक पेपर में आया था ये क्वेश्चन। इसका उत्तर होगा अटारी पर। ठीक है, रंगैया ने चप्पल कहाँ रखे थे? तो अपनी अटारी पर रखे थे। रंगैया ने कितने रुपए मास्टर साहब को दिए? रंगैया ने कितने रुपए मास्टर साहब को दिए? याद रखिएगा। तो 2, 4, 10, 20 कितने रुपए दिए थे? तो उनको दिए थे इन्होंने 4 रुपये। याद रखिएगा, कितने रुपए दिए थे भाई साहब? तो 4 रुपये दिए थे। सोफिया लाहौर से लाहौर किस महीने गई थी? ठीक है, ये जो क्वेश्चन है ये 2017 के पेपर में आ चुका हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक है, सोफिया लाहौर किस महीने में गई थी? तो मार्च के महीने में गई थी। मार्च, अप्रैल, फरवरी, अगस्त ऑप्शन दिया गया है। मार्च के महीने में ही सोफिया जो है वो लाहौर गई थी अपने भाइयों से मिलने के लिए। ठीक है, नमक कहानी के रचनाकार 49वां क्वेश्चन, और इसके बाद जो है अंतिम क्वेश्चन है। इसके बाद ये जो 50 क्वेश्चन का सीरीज है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, 49 क्वेश्चन में क्या है? नमक कहानी के रचनाकार है ममता कालिया, रजिया सजदा जाहिर, जाहिर खान, या नजरुल इस्लाम? इसमें से कौन सा सही होगा? तो रजिया सजदा जाहिर जो है वो नमक कहानी के रचनाकार है। ठीक है, चलिए, अंतिम क्वेश्चन जो है, भम्मल दा को लोग पुकारते थे। भम्मल दा को लोग किस नाम से पुकारते थे? छोटे भैया, बम भोले भैया, गंगा बाबू, या गजानन भैया? इनमें से कौन सा उत्तर होगा? तो ऑप्शन नंबर जो ख है वो बम भोले भैया के नाम से जाने जाते थे। इस प्रकार हम लोगों ने 50 MCQs क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए। इससे पहले मैंने 50 और MCQs क्वेश्चन कंप्लीट करवा दिया था। टोटल हम लोगों ने 100 शॉर्ट क्वेश्चंस यानी MCQs क्वेश्चंस को कंप्लीट किया। ठीक है, हमें आशा है कि आप लोग इन 100 क्वेश्चन से संतुष्ट होंगे। इसके बाद हम लोग और भी बहुत सारे क्वेश्चंस लेकर आएंगे। ठीक है, अभी ख़त्म नहीं हुआ है मेरे दोस्त, पिक्चर तो अभी बाकी है, अभी तो शुरुआत है। ठीक है, तो इस प्रकार करके हम धीरे धीरे सभी शॉर्ट क्वेश्चंस को कवर करेंगे। हमें आशा है कि आप लोग अच्छे तरीके से अपने घर पे प्रिपरेशन कर रहे होंगे, और कोई भी समस्या अगर आपको होती है या किसी चीज़ का आंसर आपको नहीं पता होता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। हम यथासंभव कोशिश करेंगे कि ज़रूर आपके क्वेश्चंस का सॉल्यूशन दे सके। अगर कमेंट बॉक्स में कमेंट करने लायक, उत्तर देने लायक होगा तो हम कमेंट बॉक्स में ही उत्तर दे देंगे, और यदि लगे कि नहीं उसके लिए वीडियो बनाना चाहिए तो हम अवश्य ही आप लोगों के लिए ज़रूर कोई नया वीडियो बनाएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है, हमें आशा है कि आप लोग अपने भाई का सपोर्ट करेंगे, और सभी अपने जितने भी जानकार लोग हैं, अपने दोस्त साथी हैं, उसे हमारे बारे में बतलाएंगे और वीडियो को शेयर करेंगे। शेयर करने से आप भी सीख सकेंगे, वो भी सीख सकेंगे। ठीक है, मिलते हैं अपने नए वीडियो में नए जोश के साथ। जय हिंद, जय भारत।